Hello kids, today we will do question number 6 of exercise 38 chapter 9 fraction, जिसमें हमने अब तक क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक किया। हमने उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। Are all unit fractions proper fractions? If your answer is no, give an example of a unit fraction which is an improper fraction. देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस? क्या सारे यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं? यूनिट फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/2, 1/5, 1/8, कोई सा भी नंबर नीचे हो लेकिन ऊपर उसके 1 होना चाहिए, तो ये हमारे यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। तो क्वेश्चन 6 में यही पूछा है, क्या सारे फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। और प्रॉपर फ्रैक्शंस भी जानते हो आप, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो सारे कैसे फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट लाइक 2/7, 5/9। या फिर यूनिट फ्रैक्शंस को आप ले लीजिए। इसमें देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 2 और न्यूमरेटर है यानी कि 1, तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन बात एक ही है, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन में सिर्फ क्या पहचान होती है, उसका जो न्यूमरेटर है वो 1 होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका डिनोमिनेटर उससे बड़ा होगा, और यूनिट फ्रैक्शन में भी उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, तो आप बताइए। देखिए, सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन तो होते हैं। 1/2 से हम स्टार्ट कर देते हैं, 1/3, फिर 1/4, 1/5, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन हम भूल गए कि 1/2 से पहले 1/1 भी तो आता है ना। अब देखिए 1/1 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका? बिल्कुल नहीं। जिसका डिनोमिनेटर, या तो वो दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर इक्वल होते हैं तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है? वो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और या फिर जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, वो भी कैसा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये है तो यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि इसके ऊपर देखिए 1 दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछा है, आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस? इफ योर आंसर इज नो। अगर पहले तो ये पूछा है कि सारे यूनिट फ्रैक्शंस आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं? नहीं होते हैं ना, क्योंकि एक फ्रैक्शन बच जाता है 1/1, ये इम्प्रॉपर होता है, तो इसका आंसर तो हम लिख देंगे नो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर नो है, देखिए जैसा कि हमने नो लिखा है, तो हमें एक एग्जांपल देना है यूनिट फ्रैक्शन का जो साथ ही साथ इम्प्रॉपर भी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 1/2 लिखते हैं तो ये यूनिट फ्रैक्शन तो है 1/2, लेकिन ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? या तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, या फिर जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो होते हैं इम्प्रॉपर। तो यही बचा आपका जो यूनिट भी है और इम्प्रॉपर भी है। तो 1/1, देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? ये यूनिट भी है और साथ ही साथ ये इम्प्रॉपर भी है। तो 1/1 इज अ यूनिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 7 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखो आपको यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, पढ़ा था ना सारे ही, और इसको करना क्या है हमें? जितने भी आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं
इनको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। अब आप सोचें मैम इन्हें हम एज अ फ्रैक्शन तो चेंज कर देंगे, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो बेटा जितने भी आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं वो सारे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन 7 का पार्ट ए है 2 होल 3/7। क्या है आपका 2 होल 3/7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है आपका, इसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं? सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। वी हैव 2 होल 3/7 इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले आप जो आपका डिनोमिनेटर दिया है उसे डिनोमिनेटर ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। डिनोमिनेटर से इस होल नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हुआ और जो आपका न्यूमरेटर होता है उसे प्लस कर देते हैं। तो 2 के बाद प्लस 3 है ना यार। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 7 2 14। अब बचा क्या +3, तो +3 और अपॉन कितना दिया है 7। अब देखिए सिंपल फ्रैक्शन बन गया। इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे 14 + 3 17/7। अब देखिए ये हो गया आपका सॉल्व। अब क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। अब देखिए पार्ट बी कैसे करेंगे, पार्ट बी भी सेम करेंगे, सॉल्व करेंगे। वी हैव 4 होल 3/8। क्या करेंगे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया है उसे एज अ डिनोमिनेटर इस लाइन के नीचे भी लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर से इस होल पार्ट में क्या करते हैं इनटू यानी कि मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं +3। समझे? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 4 32, देखिए +3 32 तो यहां तक सॉल्व हो गया, +3 बचा ना इसलिए हमने +3 लिखा अपॉन 8। अब इसको ऐड कर दीजिए 32 + 3 कितना हुआ 35/8। देखिए ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर 7? तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपको ऐसे करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Okay kids, question 8 is convert the following improper fractions into mixed numerals। देखिए आपको एक फ्रैक्शन दिया है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आपको मिक्स्ड न्यूमरल्स में चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मिक्स्ड न्यूमरल में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो देखिए 5 से हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 14 में। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। 15 ज्यादा है, कम कितना आया 5 2 10। सब्ट्रैक्ट किया 4, रिमाइंडर इज 4। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। ऑन डिवाइडिंग 14 बाय 5। ओके, अब डिवाइड करने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिल गई? वी गेट क्वोशंट। क्वोशंट वैल्यू कितनी निकल कर आई आपकी 2 एंड रिमाइंडर निकल कर आया आपका 4। ठीक है, अब देखिए दैट इज 2 whole parts plus 4 parts out of 5। ठीक है, आपका 2 जो है वो होल नंबर है देखिए यहाँ पर, और 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5। अब देखिए 5 के 4 पार्ट्स यहाँ हमारे आ गए हैं, तो देयरफॉर आपका फ्रैक्शन है 14/5।
5। तो देखिए इन वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो वो तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ भी डिवाइड ही हो रहा है, और जो आपका होल नंबर है, होल नंबर कितना है आपका 2, तो वो होल में ही आएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका क्वोशिएंट रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे जैसे हमारे यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 होल है, 2 होल में लिखा, देन प्लस अब क्या है 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5, यानी कि 5 में से 4 पार्ट्स, यानी कि 4/5, 5 के 4 पार्ट्स। अब इसको एज अ फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर दीजिए। देखिए 2 होल में है आपका एंड 4/5 एज इट इज आ गया। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आएगा। 5 2 10, 10 + 4 14, 14/5। देखिए यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको एक्सरसाइज 38 के क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 अपनी नोटबुक में करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।